बीमार या अस्वस्थ लीवर का यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो लीवर की समस्या इतनी अधिक हो गई है कि बहुत से लोग फैटी लीवर या फिर लीवर सिरोसिस या लीवर में सूजन, हेपेटाइटिस, इन समस्याओं से परेशान होकर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन लीवर जल्दी से तो खराब होता नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, हार्ट और ब्रेन के बाद ये तीसरा महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपका। और अगर ये बीमार, इसको शरीर का डॉक्टर भी कहा गया है। अगर डॉक्टर ही बीमार होगा तो आप समझ सकते हैं इसका दुष्प्रभाव पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्योंकि जब लीवर खराब होता है तो आपको मालूम है क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शुरुआत में अगर जल्दी नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन अगर ये आपको मालूम पड़ रहे हैं ऐसे लक्षण, जैसे आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आप हमेशा थके थके से महसूस करेंगे, लीवर में क्योंकि लीवर हमारे दाहिनी साइड है, पसलियों के ठीक यहाँ नीचे, तो इस तरफ दर्द होगा आपको। अचानक आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा, या पीलिया जैसी समस्या, आंखें पीली हो जाती हैं, बार बार डायरिया भी हो सकता है, शरीर में खुजली, जगह जगह त्वचा में खुजली आने लग जाती है। लेकिन ये खुजली वाली समस्या जो बोल रही हूँ, ये बहुत बाद में आनी, जब तक ये बहुत अधिक डैमेज हो जाएगा। टखनों, पैरों और पेट में सूजन भी आ जाती है। इसका कारण आप जानते हैं, हमारी खराब लाइफ स्टाइल, और शराब तो इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके अलावा फैट, ये तला भुना मसालेदार भोजन, बेसमय किया हुआ भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। इसके अलावा हम गलत दवाएं, हम अपने मन से कुछ भी दवा, डॉक्टर की बताई हुई दवा से भी ज़्यादा खा लेते हैं कि शायद हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। कई बार हम विटामिन सप्लीमेंट अपने मन से ले लेते हैं। और हेपेटाइटिस ए बी सी भी समस्या का कारण है, बैक्टीरियल रोग यानी, और दर्द निवारक जो दवाएं हैं। ज़्यादातर लोग, कहीं भी दर्द होता है तो आप अपने आप दवाएं खरीद के ले आते हैं और ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लीवर को डैमेज करती हैं। और जब लीवर डैमेज होने लगता है तो मैंने बोला ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसको हम कुछ तो घरेलू उपाय भी है कि अगर आपका लीवर में स्वेलिंग है, डैमेज है, तो आप क्या करें। एक तो घरेलू उपचार में आप सुबह खाली पेट जीरा चबाएं, 2 चम्मच, 1 चम्मच, जितना भी आपसे बनता है, चबा चबा के खा लें। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ अखरोट भी अपने आहार में शामिल करें। और फल, सब्जियां, सलाद, ये आपके खाने का हिस्सा यही होना चाहिए। आपको मसालेदार भोजन, तला भुना, ये सब तो छोड़ना होगा। आपको वजन कम करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल हेल्दी बनानी पड़ेगी, यानी समय पर उठना, समय पर सोना। और इसके अलावा पानी बहुत अधिक पीजिए। पानी कम पीने से भी ये समस्या होती है। व्यायाम प्रतिदिन, यानी यौगिक अभ्यासों को प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करें। यौगिक अभ्यास इतने अच्छे होते हैं कि इंटरनल ऑर्गन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। धूम्रपान से दूरी बनाएं। अगर आपको शराब की आदत है तो शराब से दूरी बना लें, या डॉक्टर से पूछ के निश्चित मात्रा में ले सकते हैं, पर मैं बोलूँगी शराब को छोड़ दें। शराब इसका सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा देखिए, फैटी एसिड में तो आहार का बदलाव और ये लाइफ स्टाइल, इन सबको बदल के और व्यायाम करके भी आप ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत सरल यौगिक अभ्यास बता रही हूँ कि जिन्हें करके आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। हेल्दी लीवर के लिए सबसे अधिक अच्छा जो आसन है, क्योंकि जिससे पेट के ऊपर दबाव पड़े, यानी लीवर इस तरफ है, जिन आसनों को करने से लीवर में या तो खिंचाव मिले या दबाव मिले, तो वो लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए आप अगर पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन में बैठिए, पद्मासन नहीं लगा सकते तो क्रॉस लेग में बैठिए। ऐसे बैठने के बाद मुट्ठी बनाएं
और यहाँ लगा लें। आप देखेंगे कि लीवर की साइड में दबाव आएगा। ब्रीथ आउट करते हुए फॉरहेड को धरती पे टिका दें। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और इस पोज में 2 मिनट कम से कम रुकेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, नीचे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जब 2 मिनट के बाद उठेंगे तो फिर सांस भरते हुए उठना है और उसके बाद शरीर को रिलैक्स कर देना है। 2 मिनट से कम नहीं करेंगे, क्योंकि 2 मिनट करेंगे तभी वहाँ पर उसका प्रभाव आएगा। इसके बाद मैं बोलूँगी अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन भी बहुत सरल है। बस इसके लिए क्या करना है, देखिए ऐसे आपने पाँव लगाया, दूसरे पाँव को यहाँ रख लिया और अब चूँकि बायां पाँव खड़ा है तो दाहिने हाथ को पेट के बगल से निकाल के अब बाएं पाँव को पकड़ लेंगे और पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। अब आप खुद महसूस करेंगे कि लीवर के ऊपर बहुत अच्छा एक दबाव आ रहा है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। लगातार श्वास प्रश्वास से लीवर की मसाज होगी, तो जिससे वो धीरे धीरे वहाँ रक्त का संचार बढ़ेगा और वो स्वस्थ होगा। और इसमें भी 2 मिनट रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए शरीर को रिलैक्स कर दें। इसी पोज को दूसरी तरफ से भी करेंगे। चूँकि अब दाहिना पाँव खड़ा है तो बाएं हाथ को मैं पेट के बगल से निकाल के इसको पकड़ लेती हूँ और इस हाथ को पीछे ले जाइए। जिनसे बैलेंस नहीं बनता है वो धरती पर ऐसे टिका भी सकते हैं। और उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज को बनाए रखें और उसके बाद फिर से सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। तो ये तो मैंने अभी 2 आसन बताए आपको। इसके अलावा एक आसन मैं आपको लेट के बता रही हूँ, धनुरासन। बहुत सरल आसन है। बस ऐसे पकड़े और बस ये पोज बना लें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। यहाँ भी आप शुरुआत बेशक आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मगर धीरे धीरे अभ्यास के बाद यहाँ भी आपको 2 मिनट तो कम से कम रुकना है और उसके बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए। देखिए 2 आसन मैंने बैठ के बताए, एक आसन पेट के बल। अब 2 आसन में सीधे लेट के बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगी पवन मुक्त आसन। ये देखिए पूरा लीवर पे दबाव है, यहाँ भी आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। 2 से 4 मिनट तक रुक सकते हैं इसमें आप। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो सिर को नीचे छोड़ दें और नहीं तो यहाँ चिन लगा लें। और इस तरह शुरुआत बेशक यहाँ भी आप 2 मिनट से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं और फिर रिलैक्स हो जाए। ये थे चौथा अभ्यास। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी एक मत्स्यासन। मत्स्यासन देखिए होता तो ऐसे है, मगर आप अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप पाँव ऐसे रखिए, बस ये ऐसे कर लीजिए। यहाँ भी लंबी गहरी सांस लें। अगर आप कर पाते हैं तो आप आराम से इस पोज में आ जाइए और पूरा खिंचाव लीवर के ऊपर है और यहाँ लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ 2 मिनट रुकिए और फिर से सांस भरते हुए आप रिलैक्स हो जाए। तो ये तो थे आसन। उसके बाद करवट बदलेंगे, उठ के बैठेंगे और मैं आपसे अब प्राणायाम की बात करूँगी कि 2 प्राणायाम जो बहुत इसमें लाभकारी हैं। पहला है कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका। तो मैं दोनों प्राणायाम आपको करके बताती हूँ, लेकिन हाँ जिनका हाई बीपी है वो भस्त्रिका का अभ्यास न करें, वो सिर्फ कपालभाति का अभ्यास करें। तो मैं अभी कपालभाति पहले करके बता रही हूँ। कपालभाति हमेशा स्लो मोशन में शुरू करते हैं, फास्ट करते हैं
और स्लो करते हुए बंद कर देते हैं। और इसका अभ्यास आपको शुरुआत 2 मिनट के लिए करिए, फिर धीरे धीरे इसकी समय सीमा बढ़ा दें, क्योंकि ये लीवर के ऊपर बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। और उसके बाद मैंने बोला भस्त्रिका। भस्त्रिका में आपको पूरी सांस भरनी है। इसमें तो आपका छोड़ने के ऊपर ध्यान था, उसमें आपको लेना भी है, छोड़ना भी है, और छोड़ना प्रेशर के साथ है। देखिए मैं करके बता रही हूँ। आपने देखा छोड़ने वाली मेरी जो सांस थी बहुत प्रेशर के साथ थी। शुरुआत में आप 10-15 बार ऐसे स्ट्रोक लें, ली और झटके से छोड़ें, 10-12 बार करें, फिर धीरे धीरे इसकी भी संख्या बढ़ाएं। और इन अभ्यासों को सुबह खाली पेट ही करेंगे, खाना खाने के बाद नहीं करना है। कपालभाति भी नहीं, भस्त्रिका भी नहीं, कोई आसन भी नहीं। यानी जब आपका पेट खाली है, सुबह के समय इन चीज़ों का अभ्यास करें, आप 100% आपका लीवर ठीक होगा। लेकिन हाँ, शराब, मसाले, तले भुने भोजन से दूरी बनाएंगे, पानी भरपूर पिएंगे, और जो आहार खाएंगे उनमें फल, सब्जियां, मोटा अनाज होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। तो मेरा अगर ये वीडियो आपके रोगों को दूर करने में सहायक है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर करेंगे, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक शेयर करने के लिए मैं बार बार सबसे बोलती हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।